आईएएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज के एमसीक्यू में हम लोग जो है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के कुछ प्रश्नों का हल करेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। आप लोगों को मैं 10 सेकंड का समय दूंगा। आप लोग हर एक प्रश्न का जो है आंसर कमेंट बॉक्स में दें। मैं सभी का चेक करूंगा कि किसका कितना परसेंट सही हो रहा है, जिससे यह पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है। तो चलिए, आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है। हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था का को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आप लोगों का: ए ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, बी मांझी परगना शासन व्यवस्था, सी मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है सी मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा ये चीज। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन है: ए मुंडा, बी मानकी, सी डाकुआ, डी दिवड़ी। सही जवाब है ए मुंडा। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव यानी कि हातू, गांव को हातू भी बोला जाता है, तो हातू का प्रधान कौन होता है? मुंडा होता है। या इसी में प्रश्न पूछेगा हातू पंचायत या नहीं तो ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो मुंडा होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मुंडा निम्न में से कौन सा कार्य करता है? ऑप्शन ए है प्रशासनिक कार्य, बी न्यायिक कार्य, सी राजस्व वसूली, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। ग्राम पंचायत के जो प्रधान होते हैं मुंडा, या हातू पंचायत के जो प्रधान होते हैं मुंडा, उनका कार्य होता है प्रशासनिक कार्य, न्यायिक कार्य और राजस्व वसूली। तो इस प्रकार ये सारे कार्य उनके हैं, तो जवाब होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान मुंडा का सहयोगी कौन होता है? ऑप्शन है: ए मानकी, बी दिवरी, सी यात्रा दिवरी, डी डाकुआ। सही जवाब है डी डाकुआ। यहां पे देखिए, मानकी दे रहा है पहला ऑप्शन। मानकी जो है पीर का प्रधान होता है, पीर पंचायत का जो है प्रधान कौन होता है? मानकी होता है। उसके बाद यहाँ दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है द्यूरी। द्यूरी जो है धार्मिक मामलों का प्रधान होता है। फिर उसके बाद ऑप्शन जो है यात्रा द्विवेदी, यह जो है द्विवेदी का सहायक होता है। लेकिन डाकुआ जो है मुंडा का सहायक है, इसलिए इसका सही जवाब होगा डी डाकुआ। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं अब। मुंडा मान की शासन व्यवस्था में मुंडा के आदेशों को गांव के लिए लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन है: ए मानकी, बी डाकुआ, सी द्यूरी, डी पाहन। सही जवाब है बी डाकुआ। डाकुआ जो है मुंडा का सहायक भी है, साथ ही साथ मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मुंडा के आदेशों को जो है वो गांव के लोगों तक पहुंचाने का भी कार्य करता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था पट्टी का निर्माण कितने गांव से मिलकर होता है? ऑप्शन है: 5 से 10 गांव, बी 15 से 20 गांव, सी 30 से 40 गांव, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है 15 से 20। कहीं कहीं आप लोगों को 5 से 15 गांव का समूह भी दिखेगा और कहीं कहीं 15 से 20 भी दिखेगा, तो दोनों में से जो मिले दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में 15-20 गांवों को मिलाकर निर्मित पट्टी का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है: ए डाकुआ, बी द्विवेदी, सी मानकी, डी मुंडा।
सही जवाब है सी मानकी। मैंने शुरुआती दौर में ही बताया कि जो पीर होगा, पीर पंचायत या पीर का प्रधान कौन होता है, मानकी होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का राजस्व अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है ए डाकवा, बी मानकी, सी द्विरी, डी तहसीलदार। सही जवाब है डी तहसीलदार। तहसीलदार जो है राजस्व अधिकारी होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए मानकी, बी द्विरी, सी यात्रा द्विरी, डी डाकुआ। सही जवाब है बी द्विरी। शुरुआती दौर में ही मैंने बताया कि द्विरी जो है धार्मिक मामलों का प्रधान होता है। अगला प्रश्न है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक मामलों का निपटारा कौन करता है? ऑप्शन है ए मुंडा, बी मानकी, सी द्विरी, डी डाकुआ। सही जवाब है सी द्विरी। द्विरी जो है धार्मिक मामलों का प्रधान तो होता ही है, साथ ही साथ धार्मिक मामलों का निपटारा भी द्विरी ही करता है। अगला प्रश्न है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में द्विरी का सहयोगी कौन होता है? ऑप्शन है ए बीसा द्विरी, बी यात्रा द्विरी, सी उप द्विरी, डी नव द्विरी। सही जवाब है बी यात्रा द्विरी। अगला प्रश्न है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में पीरों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है ए 6, बी 16, सी 26, डी 36। बताइए। सही जवाब है सी 26। संपूर्ण कोलाहन क्षेत्र को जो है 26 पीर में विभाजित किया गया है, याद रखिएगा। जो कोलाहन क्षेत्र है उसको 26 पीरों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में पीर के प्रधान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए डाकुआ, बी मुंडा, सी देवरी, डी मानकी। सही जवाब है डी मानकी। तो आज के एमसीक्यू में यहीं तक। अब हम लोग अगले एमसीक्यू में मिलेंगे। थैंक यू।